हिसाब मांगेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने नारा लगाया, 3 प्रिविलेज का नोटिस मुझे मिल गया। राहुल गांधी ने अडानी के बारे में बोला, उनकी तो सदस्यता साफ कर दी। कहने लगे भाषा बहुत खराब थी। मैंने कहा इस देश के होनहार, सभ्य और सुशील हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वो इतनी शानदार भाषा बोलते हैं, एक सभा में बोले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये है प्रधानमंत्री की भाषा। एक सभा में बोले जर्सी गाय, ये है प्रधानमंत्री की भाषा। एक सभा में बोले कांग्रेस की विधवा, और रामलीला के मैदान में क्या कहा था आपके नेता अरविंद केजरीवाल को, ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जेल में भेज देना चाहिए, जंगल में भेज देना चाहिए। बताओ बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? और मैं उस दिन राज्यसभा में मौजूद था, जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ऐसे ही एक कांग्रेस की सांसद है रेणुका चौधरी, उसकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री ने राक्षसी सुप्रखा से की। अगर सदस्यता भाषण और भाषा के आधार पर निलंबित करनी है और खत्म करनी है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए। इनका एक कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर वो क्या कहता है, गोली मारो, आगे का शब्द भी नहीं बोल सकता। इनका एक मंत्री है गिरिराज सिंह, वो कहता है जो लोग मोदी को वोट नहीं देते सब पाकिस्तान चले जाओ। इनकी एक मंत्री है, उन्होंने दिल्ली के चुनाव में कहा राम यादव की सरकार बनेगी, या आगे का शब्द नहीं बोल सकता। ऐसे लोग हैं ये। अगर भाषा के आधार पर सजा होने लगे और सदस्यता खत्म होने लगे, तो आधी भारतीय जनता पार्टी संसद से साफ हो जाएगी, संसद से साफ हो जाएगी। मुकदमे लिखने दो, जेल में भेजने दो, ईडी सीबीआई की जांच चलाने दो। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैंने प्रयागराज में कहा था, किसी भी हालत में इनसे झुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, इनसे लड़ना है। मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर है। मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के सिपाही हो, इस देश से प्यार करते हो, तो इनसे लड़ना डरना नहीं, कोई भी परिस्थिति आएगी उसका हिस्सा। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज, जमीन पर आ जाइए तो एयरपोर्ट, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट, सड़क पर चलिए तो सड़क, बिजली जलाइए तो बिजली, पानी पीजिए तो पानी, पाताल चले जाइए तो कोयला, गैस, आयरन ओर, स्टील, सीमेंट, आकाश से लेके पाताल तक नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता की सारी संपत्ति किसको दे दिया? किसको दे दिया? अडानी को दे दिया। सरकार की नौकरी करके जो पैसा आपने कमाया, वो अपनी बेटी की शादी के लिए जो आपने बैंकों में रखा, नरेंद्र मोदी जी ने उस पैसे को उठाया और अपने दोस्त अडानी को दे दिया। ये 2.5 लाख करोड़ रुपए की बैंकों पर डकैती किया है नरेंद्र मोदी और अडानी ने। बताओ तुमको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? व्यापार प्रकोष्ठ का सम्मेलन इस लखनऊ में हम लोग कर रहे हैं, और अभी देश के व्यापारी का नाम बहुत चर्चा में। आप सारे लोग जानते हैं उस व्यापारी का नाम क्या है? क्या नाम है? अडानी। संसद में जब मोदी जी आए तो मैंने क्या नारा लगाया था? मोदी अडानी देश बेचकर। आप बताइए, जीएसटी का कानून लेकर आए मोदी जी,
उन्होंने कहा आधी रात को आपको दूसरी आजादी मिल रही है। हमारे देश की जनता भी भोली भाली है, खुश हो गई, उसको लगा दूसरी आजादी मिल रही है। अविनाश त्रिपाठी भी रात में जगने लगे 12 बजे, क्या आजादी मिलेगी। इनके साथी व्यापारी भी जगने लगे, क्या आजादी मिल रही। बोले लता मंगेशकर का गाना सुनना है, अमिताभ बच्चन भी आएंगे, पूरी संसद जगी रहेगी, रात में 12 बजे जीएसटी पास होगा, दूसरी आजादी आप लोगों को मिलेगी, वन नेशन वन टैक्स। हम लोगों ने कहा वन नेशन वन टैक्स। अरे वन नेशन वन टैक्स का मतलब है कि हर चीज पे 5% टैक्स या 7% टैक्स या 10% टैक्स। लेकिन यहां पर सोनी जी बैठे, पूछ लीजिए हमारे वर्मा जी, 5% से टैक्स को बढ़ाकर 28% तक कर दिया। मोदी जी ने कहा जश्न मनाओ देश के लोगों, दूसरी आजादी मिल गई। टैक्स बढ़ाने का भी जश्न मनवा दिया। तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक ही चीज कहता हूं कि मोदी जी को कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन है, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, बुरा मत मानना अगर कोई गंजा हो। गंजे को भी कंघी बेचने की कला हमारे प्रधानमंत्री के अंदर है। अभी हमारे तमाम वक्ता साथियों ने अपनी बात रखी। इस समय क्या हालत है, कोई आवाज उठा दे तुरंत मुकदमा, तुरंत एफआईआर, तुरंत जेल में डालो। आज जीएसटी का कानून आने के बाद जो आदमी समोसे का ठेला लगाता है, अगर समोसा बेच के उसकी आमदनी ज्यादा हो रही है तो उसकी जांच करने के लिए इनकम टैक्स के अधिकारी चले जाते हैं। अगर टिकिया बेच के कोई आदमी थोड़ी आमदनी ज्यादा कर रहा है, इनकम टैक्स वाले उसके यहां छापा मार देते हैं। अगर परचून की दुकान लगाकर कोई आदमी अपना व्यापार कर रहा है, उसके यहां छापेमारी हो जाती है। अगर कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगाकर अपना व्यापार कर रहा है, लघु उद्योग का, कुटीर उद्योग का काम कर रहा है, उसके यहां छापेमारी हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति के जहाज में नरेंद्र मोदी जी घूमते हैं, उस अडानी को मोदी जी की सरकार ने आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं होती, कोई जांच नहीं होती। जांच हुई क्या? जांच हुई क्या? मालूम है उस अडानी को क्या क्या दिया है? आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज, जोर से बोलिए किसका? अडानी का। जोर से बोलिए। अडानी का। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का। जमीन पर आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का। समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का। सड़क पर चलिए तो सड़क अडानी का। बिजली जलाइए तो बिजली अडानी का। पानी पीजिए तो पानी अडानी का। पाताल चले जाइए तो कोयला अडानी का। गैस अडानी का। आयरन ओर अडानी का। स्टील अडानी का। सीमेंट अडानी का। आकाश से लेके पाताल तक नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता की सारी संपत्ति किसको दे दिया? अडानी को। किसको दे दिया? अडानी को दे दिया। तो मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो कि अडानी के प्रधानमंत्री हो, हम लोगों को जरा बता दो। इसीलिए मैंने कहा मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के भाई मिलाई, पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। उसी अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया, और उसी अडानी को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया। यहां किसान बैठा है,
बेटी की शादी के लिए कर्जा ले, फसल के लिए कर्जा ले, घर में कोई बीमार हो जाए उसके लिए कर्जा ले। यहां नौजवान साथी बैठे, अपनी एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए कर्जा ले, या छोटे से ठेले का व्यापार शुरू करने के लिए आप कर्जा ले, तो 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेने के लिए आपकी चप्पल घिस जाएगी, चप्पल घिस जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस देश के नौजवानों को, व्यापारियों को, किसानों को, माताओं बहनों को गुस्सा नहीं आता कि आपको 2.5 लाख का कर्जा लेना हो तो आपकी चप्पल घिस जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का। कितने का कर्जा दिया? 2.5 लाख। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। ये सवाजीत सिंह हमसे पूछ रहे हैं, अपने घर से दे दिया, आपको क्या परेशानी है? अपने घर से दे दिया क्या? अपने घर से दे दिया? मक्कर साहब कहां से दिया? कहां से दिया? बैंक के पैसे से। बैंक में किसका पैसा जमा है भाई बंसराज जी? किसका पैसा? मजदूर का, अंजनी भाई, मजदूर का, किसान का, नौजवान का, कर्मचारियों का, भारत के जवानों का, छोटे व्यापारियों का, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा। मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, खेत में मजदूरी करते हैं। जब पैसा इकट्ठा होता है तो कहते हैं बेटी की शादी करना है, बैंक में पैसा जमा करना। वो पैसा जो आपने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा, नौकरी करके, सरकार की नौकरी करके जो पैसा आपने कमाया, वो अपनी बेटी की शादी के लिए जो आपने बैंकों में रखा, नरेंद्र मोदी जी ने उस पैसे को उठाया और अपने दोस्त अडानी को दे दिया। ये 2.5 लाख करोड़ रुपए की बैंकों पर डकैती किया है नरेंद्र मोदी और अडानी ने। बताओ तुमको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? डकैती है कि नहीं है? अभी 50,000 रुपए का कर्जा किसी नौजवान का बाकी हो, किसान का बाकी हो, घर के सामने नोटिस लगा देते हैं, पूरे गांव में बेइज्जती कराते हैं, कहते हैं इसका 50,000 बाकी है, 50,000 बाकी है। पड़ोस वाले मजे लेते हैं, कहते हैं बैंक की नोटिस लग गई, इज्जत उतर गई समाज में। दूसरे दिन तहसीलदार पहुंच जाता है, कहता है आपका 50,000 रुपए बाकी है। बोले हाँ साहब बाकी है, मजबूरी में पूरा कर देंगे। बोले चल, उसका कॉलर पकड़ते हैं, तहसील के हवालात में लाते हैं, उसको हवालात में बंद कर देते हैं। बताओ बंद करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? और इस अडानी का नरेंद्र मोदी जी ने कितना पैसा माफ किया पता है आपको? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया और 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। कितने का? 86,000 रुपया नहीं, 86 लाख भी नहीं, 86 करोड़ भी नहीं, 860 करोड़ भी नहीं, 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। इतना कर्जा दिया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। इतना कर्जा दिया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, और इतना कर्जा माफ कर दिया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। यहां बंसराज दुबे जी बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं इनसे कहूं कि 86,000 करोड़ लिख दो तो लिख नहीं पाएंगे। लिख पाओगे रोहित जी? पटेल जी करते हैं बहुत काम, दिनेश पटेल जी लिखोगे 2.5 लाख करोड़? नहीं लिख पाओगे, शब्दों में लिख सकते हैं, कोई नहीं लिख पाएगा। ये लूट हो रही है आपके साथ। कई बार लोग कहते हैं संजय सिंह जी इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति जी ने एक दिन हाथ पकड़ के कहा, कह लगे गुस्से में मत रहा करो, गुस्से में मत रहा करो। साथियों और दोस्तों, गुस्से अपने लिए नहीं है।
जब मैं देखता हूं कि एक मजदूर का बेटा बीमार होकर दिल्ली में आता है और अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाता, जब मैं देखता हूं कि किसान अपनी गर्भवती पत्नी को साइकिल पर बैठा के अस्पताल लेके जाता है और उसकी रास्ते में मौत हो जाती है, जब मैं देखता हूं कि हमारे देश का नौजवान अग्निवीर बनने के लिए सुबह 4 बजे उठ के 20-20 किलोमीटर दौड़ता है और उसको 4 साल की नौकरी नसीब होती है, तब मन में पीड़ा होती है कि इस देश के करोड़ों बेटे बेटियों ने क्या गुनाह किया है। मोदी जी, आप उसको पैसा नहीं देते, सारा का सारा पैसा उस आदमी का पैसा लूटकर, उन करोड़ों लोगों का पैसा लूटकर अपने दोस्त अडानी को दे रहे हो। इसका हमको एक एक पैसे का हिसाब चाहिए और जब तक हिसाब नहीं दोगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसका हिसाब चाहिए हमको, हिसाब चाहिए मोदी जी कि आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा क्यों दिया, आपने 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा कैसे माफ कर दिया। यह पैसा आपका नहीं है, आपके खानदान का भी नहीं है, यह इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा है और इस पैसे पे जो लूट हुई है इसका हिसाब आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो अपने सर पे टोपी पहनता है, अपने सीने में इस देश के लिए जज्बा रखता है, वो आपसे मांग कर रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मुकदमे से डराना किसी और को, ये मुकदमे से लड़ने वाले डरने वाले लोग नहीं, हम लोग FIR से डराते हैं हम लोगों को। मैंने तो प्रयागराज में भी कहा था, यहां अवध की इस पावन धरती पर भी कह रहा हूं, लखनऊ के अंदर, कि जो बच्चे 94 साल तक हाफ पैंट पहन के घूमते थे उससे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता डरता नहीं है। ये भाजपा 94 साल तक तो हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे, अब हमें डराते हैं मुकदमे से। अरे हम डरते नहीं मुकदमे से, कल भेजना है जेल, आज भेजो, आज भेजना है अभी भेजो, अपने पूरे सरकार के कार्यकाल में भर में जेल में रखना है तो रखो, लेकिन इस देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए तुमसे एक एक पैसे का हिसाब मांगूंगा। अब क्या है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, क्या है भ्रष्टाचार? लोग कहते हैं हमें तो समझ में नहीं आता क्या है भ्रष्टाचार, क्या कर दिया अडानी जी जो संजय सिंह आप इतना चिल्लाते हैं? 3 लाइन में समझ जाओगे, 3 लाइन में। गौतम अडानी का एक भाई है विनोद अडानी, वो विनोद अडानी दुनिया के अलग अलग देशों में 38 फर्जी कंपनियां खोलता है, 38 फर्जी कंपनियां। उन कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, उन कंपनियों में कर्मचारी कितने काम करते हैं पता नहीं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं, पता किया गया इस कंपनी में कितने कर्मचारी हैं, बोले कर्मचारी एक भी नहीं है। बोले आमदनी का जरिया क्या है, कहां कहां इनकी फैक्ट्री है, चलो देख ले, बोले कोई फैक्ट्री नहीं है। बोले इसकी पता क्या है, बोले ये मॉरिशस में एक कंपनी है। बोले दूसरी भी उसी पते पे, बोले तीसरी भी उसी पते पे, बोले चौथी भी उसी पते पे है, पांचवी भी उसी पते पे है, छठवीं भी उसी पते पे। एक पते पे कितनी कंपनी, कितनी कंपनी? आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, क्या है पता नहीं, कितने कर्मचारी काम करते हैं पता नहीं, कितना पैसा लगाया अडानी की कंपनी में मालूम है? कितना लगाया? 42,000 करोड़ रुपए मॉरिशस से भारत में अडानी का कंपनी में, उनकी कंपनी में पैसा लगाया गया। अब बताओ ये काला धन है कि नहीं है? जोर से बोलिए।
एक पते पर 6 कंपनी, आमदनी का जरिया पता नहीं, कर्मचारी कितने पता नहीं, उन कंपनियों से भारत में अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए लगाया गया। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, नरेंद्र मोदी जी हमको बताओ ये 42,000 करोड़ रुपए आतंकवादियों का पैसा है, देश के पूंजीपतियों का पैसा है, बीजेपी के नेताओं का पैसा है, बीजेपी के केंद्र मंत्रियों का पैसा है, या नरेंद्र मोदी जी आपका पैसा है? किसका पैसा है? इस देश के लोगों को हिसाब दो। संजय भैया जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कोई गलती कर दिया क्या? कोई गलती कर दिया क्या? मोदी जी ने तो कहा था ना, काला धन लाएंगे और हर खाते में कितना दे देंगे? कितना दे देंगे? तो 6 कंपनी का हिसाब मैंने बता दिया। ऐसे 38 फर्जी कंपनियों से अडानी की कंपनी में भारत के अंदर कितना पैसा लगा है? लाखों करोड़ रुपए लगा है। कितना लगा है? लाखों करोड़ रुपए लगा है। लाखों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए लगा है। आपको मालूम है अडानी के मामले में एक जांच शुरू हुई 2014 में। बिजली कंपनियों में महाराष्ट्र के अंदर उसने फर्जीवाड़ा किया, डीआरआई की नोटिस गई। 14 से लेकर 8 साल हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर अभी पता चल जाए कि अरविंद केजरीवाल ने समोसे में चटनी ज्यादा डाल दी तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे, बोले पकड़ो इनको, भ्रष्टाचार कर दिया। 14 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। और वो भ्रष्टाचार क्या है? 21 करोड़ का उपकरण जो चाइना से मंगाया गया, उसका बिल मॉरिशस का बनाया गया। कितने का बनाया गया? 236 करोड़ रुपए का। 21 करोड़ का उपकरण 236 करोड़ रुपए में खरीदा गया। 2700 करोड़ का उपकरण 5,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया। 94 करोड़ का उपकरण 575 करोड़ रुपए में खरीदा गया। यह है। और अभी कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे भाजपाई? ये अडानी भारत माता का लाल है, हम सबको इसके साथ देना चाहिए। मैंने कहा ये भारत माता का लाल नहीं, ये भारत माता का दलाल है। मोदी अडानी भाई भाई, ये दलाली कर रहे हैं, बेईमान है। ये लाल नहीं है भारत माता का। ये भारत की संपत्तियों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये इस देश के अंदर कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, सीमेंट, स्टील सब कुछ लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों और दोस्तों, ये बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम सब लोगों को लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, खुली आंखों से देखकर समझकर लड़ना है। आज अगर आप बर्बादी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, दुश्वारी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अगर आज आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो आपके अंदर कमी नहीं है। न तेरी है न मेरी है, ये सरकार तेरी है। लुटेरी सरकार बैठी है। इसके कारण से आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं और इसलिए आप सब लोगों को इस मामले को छोटा मामला मत समझना, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना है। केंद्र के अंदर भी और जहां जहां गली मोहल्लों में, चर्चे में भी, हर जगह इस बात को कहना। और भाजपाइयों से तो वैसे ही सावधान हो जाओ। और बरेली में जैसे ममीरे सुरमा बिकता है ना, उसमें लिखा रहता है नक कालों से। जैसे भाजपाई कहते हैं भारत माता की जय, मैं समझ लेता हूं कोई फैक्ट्री बिकने वाली है, कोई फैक्ट्री बिकेगी।
इन बेईमानों ने रेल बेच दिया, सेल बेच, कहते भारत माता की जय, हम भारत की रेल बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत का कोल इंडिया बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत की सेल बेचेंगे, भारत माता की जय, हम बीपीसीएल बेचेंगे, एलआईसी बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, स्टील बेचेंगे, सीमेंट बेचेंगे। तो जब जब वो भाजपाई जोर जोर से भारत माता की जय लगाए तो जान लेना कौन उनको फैक्ट्री बेचे वाला, दाम लगाए पड़ा। और आप लोगों को तो एकदम पूरे देश को इन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, हमारे सारे साथी, जब हम भारत माता की जय लगाते हैं तो हम कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अच्छे अस्पताल बनवाएंगे, अच्छी सड़कें बनवाएंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे, फरिश्ते की योजना लाएंगे। अरविंद केजरीवाल संजय सिंह। और ये भाजपाई दलाल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत माता की जय लगा लगा के भारत की संपत्तियों को बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई सोच तो है नहीं। 59,000 सरकारी स्कूल देश में बंद हुए, अकेले उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, कोई इनसे हिसाब मांगने वाला नहीं। देश के शिक्षा का बजट है 2%, देश के स्वास्थ्य का बजट है 2%, केजरीवाल की सरकार का शिक्षा का बजट है 26%, केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य का बजट है 15%। बताओ कौन सी सरकार देश के अंदर चाहिए 2% शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट रखने वाली, या 26%, 15% शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट रखने वाली। हम काम करके दिखा रहे हैं साथियों, फर्जी नारे नहीं लगाते। जब हम नारे लगाते हैं तो उसको जमीन पर पूरा करके दिखाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की सोच क्या है? 27 साल हो गया ना, कितना हो गया गुजरात में? 27 साल से राज कर रहे हैं गुजरात है। 27 साल के बाद मोदी जी पहुंचे गुजरात के अंदर, कहन भाई तो केजरीवाल आ गया, बड़ी समस्या हो रही। कहन साहब क्या हुआ? कहन साहब स्कूल की बात कर रहा है वो। कहन और क्या कहे? कहन अस्पताल की बात कर रहा है। तो कहन क्या करना होगा? कहन दिखाना पड़ेगा कि हमने भी स्कूल बनाया। रातों रात आर्टिफिशियल स्कूल बनाया। 27 साल जहां भाजपाइयों का शासन रहा, वहां प्रधानमंत्री को स्कूल दिखाने के लिए आर्टिफिशियल कृत्रिम सरकारी स्कूल बनाया गया, बनावटी सरकारी स्कूल। वहां बच्चे भेजे गए, बच्चे कहे हमें स्कूल जाए, कहने बेटा आज मोदी जी के साथ जाना। टाई वाई लगा के उनको बच्चों को बिठा दिया गया, मोदी जी भी उसी में बैठ गए, सारे कैमरे चलने लगे, सभी टीवी चैनल पे दिखाने लगे, वो देखिए ब्रेकिंग न्यूज, और इतना शानदार स्कूल और बहुत बढ़िया स्कूल, अब बहुत अच्छा स्कूल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हो गए गुजरात वाले, उन्होंने कहा इतना अच्छा स्कूल हम लोग तो देखबे नहीं किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे सब इकट्ठा हुए कार्यकर्ता, बोले चल रहे वो स्कूल देखने। जब पहुंचे पता चला टेंट उखड़ के चला गया। ये किया इन्होंने। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है, ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आई, भाजपा के बुलाने पर आई, नरेंद्र मोदी जी के बुलाने पर आई। मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देखो, कहीं नहीं देखना, कहीं योगी बाबा का देख लो, कहीं नहीं देखना, अरे कहीं हमारे शिवराज वाला देख लो, कहीं बिल्कुल नहीं देखना। कहीं देखना किसको है मैडम? कहीं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का। और जो मनीष सिसोदिया मकड़ी के जाने के सरकारी स्कूलों को
एयर कंडीशन कमरे वाले सरकारी स्कूल में बदलता है, स्विमिंग पूल के निर्माण करवाते हैं सरकारी स्कूल में, एथलीट के ग्राउंड बनवाते हैं, हॉकी के ग्राउंड बनवाते हैं, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं। और पिछले 7 साल से आपको जानकर गर्व होगा, इंटर का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है दिल्ली में। ऐसे शिक्षा मंत्री को पकड़ के जेल में डालते हैं। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गया, किसी ऊर्जा मंत्री ने नहीं सोचा जनता को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। यह सोच अगर किसी ने पैदा की तो सत्येंद्र जैन ने 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देने का काम दिल्ली के अंदर किया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बनाया, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। उस स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस बात पर अफसोस भी होता है, गुस्सा भी आता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा काम करने वाले लोग तो जेल में रहेंगे और देश को लूटने वाला अडानी नरेंद्र मोदी के हवाई जहाज में घूमेगा। यह व्यवस्था हमें पसंद नहीं है, यह व्यवस्था हमें बदलनी पड़ेगी और बीजेपी की सरकार को बेनकाब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इनकी असलियत बतानी पड़ेगी लोगों को, किस और देश को लेके जा रहे हैं, क्या क्या वादा किया आपसे। बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा, 15 पैसे भी नहीं आए। ये जो माताएं बहनें बैठी हैं अपने पति से छिपा के, सुभाषिनी जी यहां पे बैठी, जितना पैसा 1000-500 की नोट इन लोगों ने संदूक में रखा था कि बेटी की शादी में पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाने में पैसा काम आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, इसको निकाल के जमा करें। वो भी खाली करा लिया, वो भी खाली करा लिया। बोले नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की फसल का दाम 2 गुना करेंगे, हर आदमी को 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देंगे। क्या क्या वादे किए आपसे। तो ये झूठे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, ये जो कहते हैं उसको करते नहीं। और आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी है, हम जो कहते हैं उसको जमीन पर पूरा करके दिखाते हैं, यह समस्या है। और जो अडानी पे हिसाब मांगेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने नारा लगाया, 3 प्रिविलेज का नोटिस मुझे मिल गया। राहुल गांधी ने अडानी के बारे में बोला, उनकी तो सदस्यता साफ कर दी। कहने लगे भाषा बहुत खराब थी। मैंने कहा इस देश के होनहार, सभ्य और सुशील हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वो इतनी शानदार भाषा बोलते हैं, एक सभा में बोले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यह है प्रधानमंत्री की भाषा। एक सभा में बोले जर्सी गाय, यह है प्रधानमंत्री की भाषा। एक सभा में बोले कांग्रेस की विधवा। और रामलीला के मैदान में क्या कहा था आपके नेता अरविंद केजरीवाल को, ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जेल में भेज देना चाहिए, जंगल में भेज देना चाहिए। बताओ बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? और मैं उस दिन राज्यसभा में मौजूद था, जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ऐसे ही एक कांग्रेस की सांसद है रेणुका चौधरी, उसकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री ने राक्षसी सुपनखा से की। अगर सदस्यता भाषण और भाषा के आधार पर निलंबित करनी है और खत्म करनी है तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ। इनका एक कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, वो क्या कहता है, गोली मारो, आगे का शब्द भी नहीं बोल सकता। इनका एक मंत्री है गिरिराज सिंह, वो कहता है जो लोग मोदी को वोट नहीं देते सब पाकिस्तान चले जाओ।
कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने दिल्ली के चुनाव में कहा राम यादव की सरकार बनेगी, या आगे का शब्द नहीं बोल सकता। ऐसे लोग हैं ये। अगर भाषा के आधार पर सजा होने लगे और सदस्यता खत्म होने लगे तो आधी भारतीय जनता पार्टी संसद से साफ हो जाएगी, संसद से साफ हो जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा केजरीवाल को आतंकवादी, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो एक तरफ वो पार्टी है, हम लोग इनसे लड़ रहे हैं, मुकदमे लिख रहे हैं, लिखने दो, जेल में भेज रहे हैं, भेजने दो, ईडी सीबीआई की जांच चला रहे हैं, चलाने दो। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैंने प्रयागराज में कहा था, किसी भी हालत में इनसे झुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, इनसे लड़ना है। मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर है। मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के सिपाही हो, इस देश से प्यार करते हो, तो इनसे लड़ना, डरना नहीं। कोई भी परिस्थिति आएगी उसका हम सामना। हम तो स्कूल पे काम कर रहे हैं, अस्पताल पे काम कर रहे हैं, हम तो अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली में प्रति व्यक्ति की आय आगे बढ़ रही है, स्कूल अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल अच्छे हो रहे हैं, सड़कें अच्छी हो रही है। और भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा का बजट 2%, स्वास्थ्य का बजट 2%, अडानी पे पैसे लुटाओ। और यही उत्तर प्रदेश में आए तो एक सभा में मैं जो कहता हूं कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति कहां चली गई, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। फतेहपुर की एक सभा में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, भाइयों और बहनों, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। अब भाजपा इतने बड़े अपशकुनी है कि उसी के बाद कोरोना आ गया, गांव-गांव में शमशान बन गया। तो जो प्रधानमंत्री और जो पार्टी आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाने की सोच नहीं रखती, बल्कि 59,000 सरकारी स्कूल बंद करती है, आपके लिए अस्पताल बनाने की सोच नहीं रखती, बल्कि स्वास्थ्य का बजट 2% रखती है, जो पार्टी आपके लिए स्कूल अस्पताल नहीं शमशान बनाने की सोच रखती है, उनकी विचारधारा और उनकी सोच को आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलके अपने कंधे पर उठा के उसको शमशान में पहुंचा दो। मेरे भाइयों, इस विचार, इस सोच को शमशान और कब्रिस्तान में जाकर दफन कर देना। हमें ये सोच, ये विचार नहीं चाहिए। हमें मिलजुल कर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। आज व्यापार प्रकोष्ठ के सम्मेलन में मैं बहुत लंबा बोल गया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।